कांग्रेस में लीडर कम डीलर अधिक है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ना ठगा हो। कांग्रेस की गारंटियों की सच्चाई आज प्रदेश में लोगों को पता चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नादौन के साथ लगते बेला गांव में आयोजित जनसभा में यह आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिला और गृह क्षेत्र में ही समस्त महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए नहीं मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य भागों में कहां और किसे यह लाभ मिला है। उन्होंने पूछा कि जिला हमीरपुर में अभी तक प्रदेश सरकार ने कितने लोगों से दूध और गोबर खरीदा है। ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अब पूरी तरह बेहाल हो चुकी है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री के गृह जिला और गृह क्षेत्र में तो सबसे पहले यह लाभ मिलने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक भी नादौन में कांग्रेस सरकार कोई बड़ा अपडेट प्रोजेक्ट नहीं ला पाई है। ठाकुर ने दावा किया कि नादौन मेडिकल कॉलेज के निर्माण में केंद्र सरकार का ही पैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज हमने ही बनवाया है और इसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा तो करीब 2.5 वर्ष तक भूमि ही इस कॉलेज के नाम नहीं की गई। अगर समय रहते यह कार्य किया होता तो क्षेत्र के लोगों को आज तक इस संस्थान की सुविधा मिलनी भी आरंभ हो चुकी होती। की सरकार है, आपने सरकार बेहाल है तो देख ही लिया होगा। 1500 रुपए मेरी बहनों से वायदा करके गए थे, मुझे लगता था कहीं और मिले ना मिले। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में और उनके जिले में तो सबसे पहले मिलना था। क्यों मैंने आ गया होगा 1500 रुपए खाते में आया जी। आप कल्पना करो अगर हमारे यहां नहीं आया तो कहां आया। अगर गृह जिला में गृह विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया तो बाकियों को तो नंबर ही नहीं कभी आएगा। अरे सुन लो सारे हिमाचल वालों, मैं नादौन में खड़ा हूं। नादौन में भी किसी को 1500 रुपए महीना नहीं मिला मेरी बहनों को, और यहां भी आसपास सारे किसान ही हैं। क्या 2 रुपए किलो गोबर 100 रुपए लीटर दूध खरीदा? वो भी नहीं खरीदा। 5 लाख नौकरियां मिलनी थी, लगभग 8000 नौकरियां नादौन में भी मिलनी थी अगर 68 विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से लगाऊं तो। मिली क्या? 8000 तो छोड़ो, 8 ही बताओ। मैं तो कहता हूं नादौन से 8 निकाल के दिखाओ कि इन 8 को नौकरियां मिली। 600 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड देना था। 600 करोड़ छोड़ो, नादौन में 6 करोड़ भी किसी को दिया क्या? अरे बड़े बड़े वायदे किए लेकिन किया कुछ नहीं है। जमीन कांग्रेस ने 2.5 साल नहीं दी। 2014 से 2017 तक इनकी सरकार थी और 15 से 17 के कालखंड में जमीन नहीं मिली थी। जयराम ठाकुर जी की सरकार आई, नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे केंद्र में, भाई विजय अग्निहोत्री जी और हमने मिलके जमीन भी दिलाई, शिलान्यास भी किया और अब उद्घाटन भी हम करेंगे। इस बात का विश्वास आपको दिलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट ये भारतीय जनता पार्टी की इस क्षेत्र में देन है। चाहे पठानकोट से लेके मटौर, मटौर से लेके नादौन, हमीरपुर, शिमला, ये सड़क 4 गुना चौड़ी 4 लेन हाईवे जो बन रहा है, इससे कायाकल्प हमारे क्षेत्र का हो जाएगा। पठानकोट की दूरी यहां से 2-2.25 घंटे की मुश्किल से रह जाएगी। शिमला जाने में आपको 4-4.5 घंटे लगते हैं, आपको 2.25 घंटे में आप शिमला पहुंच जाओगे। नादौन अब एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनेगा कि यहाँ से शिमला भी 2.25 घंटे की दूरी और पठानकोट भी 2.25 घंटे की दूरी, और ये दूरियां कम किसी ने की और बेहतर सड़कें दे रहे हैं, तो ये बेहतर सड़क भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण। मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे ऐसे और बातें। पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस ने 10 साल तक नहीं दी। हमारी सरकार बनी, मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। सैनिकों के लिए हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दी जो कांग्रेस ने 10 साल नहीं दी। लेटेस्ट हथियार और लड़ाकू विमान हमने खरीद कर दिए जो कांग्रेस ने 10 साल नहीं किया। कांग्रेस इंतजार करती थी दलाली खाने का, किस डील में डील करें, यही कांग्रेस का काम था। और इनके लीडर कम डीलर ज्यादा बन गए।
और ये डीलर व्हीलर वाली कांग्रेस आज पतन की ओर जा रही है, तो उसका बड़ा कारण है कि ये जहां भी सत्ता में आते हैं वहां जो गारंटियां दी होती वो तो पूरा करते ही नहीं है, लेकिन इनके समय खाने की गारंटी और डीलर व्हीलर वाली गारंटी पूरी शुरू हो जाती है। मेरे भाई और बहनों, थोड़ा जागो और जगाओ बाकियों को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो आज कितना नुकसान झेलना पड़ा। याद करो, चाहे विजय जी विधायक नहीं भी बने थे, जयराम जी से हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूर करवाया। जो अस्पताल हमारा कई सालों तक नहीं बना था, धूमल जी ने शिलान्यास करके काम शुरू करवा दिया था। 10 साल बाकी सरकारों ने काम नहीं किया, हमने वो भी पूरा करवाया, उद्घाटन भी किया। इसी बेला में हमने यहाँ पर, आज तो मुझे दिखे नहीं विजय जी, लेकिन जरूर पूछना चाहिए भाई, जिस दिन हमने यहाँ उज्ज्वला गैस सिलेंडर बांटे थे तो मुझे मेरी बहनें, मुस्लिम बहनें बहुत नजर आई थी। हमने तो हिंदू मुस्लिम में कभी अंतर नहीं देखा, बड़ी संख्या में उनको रसोई गैस के सिलेंडर मिले, पक्के मकान की सुविधा से लेकर शौचालय तक मिले, अनेकों सुविधाएं, मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज भी सब कुछ हुआ। मेरा मानना है कि स्थानीय लोगों को उनके घरों तक भी जाना चाहिए, बात करनी भी चाहिए। हर साल 6,000 रुपया दिया, 5 साल में 30,000 रुपया मिला और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। 4 करोड़ पक्के मकान हमने बनाकर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान हम और बनाकर देने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, जो 70 साल से ज्यादा वाले हैं, अब उनको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं खर्च करना। भाई तरसेम जी, उन सभी को 5-5 लाख रुपया मोदी सरकार अपनी तरफ से खर्च करके देगी, उनका अपना खर्चा कोई नहीं होने वाला। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा दी है। एक और देखिए, गरीब को अनाज की बहुत बड़ी सुविधा मिलती है, और आपने यहाँ भी देखा होगा, शहर में भी और गांव में भी, कि 80 करोड़ लोगों को जब अन्न मिलता है तो देश में लोग भूखे नहीं रहते। और ये 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया।